गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम जो यूपी की जीके की श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं, 6 वीडियो अब 6 टॉपिक की वीडियो बन चुकी हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यानी कि सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी कि इनमें से वह कौन सा बांध है जो कि यूपी में नहीं है, तो वो है बदुआ बांध। कौन सा? जो बदुआ बांध है वो यूपी में नहीं है। तो बदुआ बांध कहाँ है? तो ये गाइस वहाँ का बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। और अहरोरा जो बांध है वो मिर्ज़ापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। और अड़वा जो बांध है वो भी मिर्ज़ापुर में स्थित है। और बघेलखंड जो बांध है वो बलरामपुर में स्थित है। कहाँ पर? बलरामपुर में। और जो बदुआ बांध है ये बांका, जबकि बांका में, वो भी बिहार में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी? यानी कि यूपी की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है नदी बहुउद्देशीय परियोजना? तो वो है रिहिंद परियोजना। कौन सी है? रिहिंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। रिहिंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पिपरी गांव में स्थित गुरुत्वाकर्षण बांध है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो रिहिंद बांध है वो कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में भी कहाँ स्थित है, तो ये आपके सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। किसमें? सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। और ये कैसा बांध है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। कैसा? गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहिंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस जो रिहिंद बांध है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यूपी में जो सिंचाई होती है, फसल की जो सिंचाई होती है, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है गाइस? तो वो है नलकूप। यूपी में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान पर है। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है। और उत्तर प्रदेश के कुल 2166,000 हेक्टेयर यानी कि 15% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। जो पश्चिमी भाग है यूपी का, उसमें जो नहरें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो सबसे ज़्यादा की सिंचाई होती है नलकूपों से, यानी कि जो ट्यूबवेल वगैरह लगा रखे होते हैं उनसे होती है। 74.9% होती है। उसके बाद नहर से होती है 15% होती है। और कुएं से 8% होती है। और तालाब, झील आदि से 0.5% और अन्य किसी के माध्यम से 0.6% होती है। अगर पूछ लेता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है, सिंचाई क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो नलकूपों से होता है। अगर ऑप्शन में आपको नलकूप दिया है तो नलकूप होगा। और नलकूप अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप कह दोगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा होती है। और कितने प्रतिशत होती है? तो 15.2% नहरों के द्वारा ही सिंचाई होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल संचित होता है। यानी कि इसमें वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो नलकूप से होती है। और नलकूप से कितनी? तो 74 पॉइंट कुछ के करीब नलकूपों से होती है। उसके बाद फिर नहर से, फिर तालाब से, फिर कुओं से, ऐसे करके होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। यानी कि इनमें से वह कौन सी नहर है जो यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। तो यूपी में जो शारदा नहर है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप और कूप से संचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो यूपी है, क्योंकि यूपी में ही नलकूपों से मिनिमम 74% के करीब नलकूपों से ही सिंचाई होती है। और नलकूप और कूप दोनों मिलाकर उत्तर प्रदेश में 80.3% है। 83.7% भूभाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। और उत्तर प्रदेश की समस्त कृषिगत क्षेत्र 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। यानी कि जो अर्जुन बांध नहर है वो यूपी के किस जिले को प्रभावित करती है, किस जिले को उससे लाभ होता है? तो उसे होता है हमीरपुर को। किसे? हमीरपुर को। जो उत्तर प्रदेश का जो जिला हमीरपुर है उसे अर्जुन बांध नहर से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जो अर्जुन बांध की जो लंबाई है वो 42 किलोमीटर लंबाई मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। इससे जो अर्जुन बांध है उससे कौन से जिलों की सिंचाई की जाती है? तो महोबा और हमीरपुर की सिंचाई की जाती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और फिर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अर्जुन बांध
नहर है वो किस नहर पर किस पर बनाया गया है, तो जो क्या कहते हैं अर्जुन बांध जो उत्तर प्रदेश की महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया। किस पर बनाया गया? अर्जुन नदी पर बनाया गया, इसीलिए इसे अर्जुन बांध कहते हैं। और ये कौन सा जिला है? तो चरखारी जिला है। कहाँ का? महोबा का जिला चरखारी है। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इनमें से वह कौन सी पेयजल परियोजना है यूपी की? तो वो है गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना जो है वो यूपी की पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण सन 1980 में हुआ था, 1980 के दशक में हुआ था। और कहाँ पर? तो आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराना, यानी कि शुद्ध जल पीने लायक पानी को उपलब्ध कराना। आपको भी पता होगा कि जो आगरा का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा है, और इन्हीं शहरों को क्या कहते हैं, नगरों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में कराया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है गाइस? तो ये हम आपको, तो इसका आंसर है बेतवा नदी। क्या है? जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है, यानी कि जो औरैया जिले में सबसे ज़्यादा क्या उत्पाद होता है? तो वहाँ होता है शुद्ध देसी घी। क्या? शुद्ध देसी घी। दक्षिणी उत्तर भारत का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। और गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। अब आपसे पूछ लेता है कि जो गुड़ है तो गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो अयोध्या में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं गुड़ प्राप्त होता है। और मुजफ्फरपुर तथा हींग का जो सबसे अच्छा जो उत्पादक है वो हाथरस है। किसका? हींग का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो वह कौन सी क्या कहते हैं घास है जिसका घरेलू सामान बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है सजावट के रूप में? तो वो है सरपत। कौन सी? सरपत जो घास है उसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास है जिसका स्थानीय लोग सरपत के नाम से जानते हैं। ये अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है और इससे घर के कई सजावटी सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्पाद होता है उसे मूंज उत्पाद भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो इनमें से वह कौन सी फसल है जो यूपी में आमतौर पर नहीं और व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो वो है कपास। कौन सी? कपास। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नीचे हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। ठीक है, कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि कौन सी मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं कि कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में केरल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और केरल को मसालों की नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा नींबू कहाँ उगाया जाता है? तो वो सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। कहाँ पर? सहारनपुर और मेरठ में। और नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो नींबू का वैज्ञानिक नाम होता है साइट्रस लेमन। क्या होता है? साइट्रस लेमन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत यूपी से ही प्राप्त होता है? तो भारत का कितने % जो गन्ना है वो यूपी से पैदा करता है? तो वो है 25.80% जो गन्ना है वो यूपी से ही उत्पाद होता है। ठीक है गाइस, तो इसका सबसे पहले नंबर पर तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, फिर पंजाब और हरियाणा है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, इस आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हमारा यूपी है। कौन सा है? यूपी। और यूपी के बाद आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान भी आता है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? तो यूपी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हो? यानी कि इनमें से वह कौन सी एजेंसी नहीं है जो कि यूपी में सबसे ज़्यादा अन्न भंडारण करती हो? कौन सी नहीं है? ये आप जरूर आंसर में क्वेश्चन में देख लिया करना। ये जो नहीं क्वेश्चन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और उसका नहीं पर इतना ध्यान नहीं देते और हमारा आंसर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं का भी हमें खास ध्यान रखना है। इसमें नहीं है पूछा है तो कौन सा नहीं है? तो वो है FDI। कौन सा? जो FDI है वो हमारे यूपी में नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे सारे ये यूपी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है?
तो इनमें से कौन सा है जो कि यूपी के कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थान है, जबकि भारत में 5 नहीं बल्कि 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। कितने? 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और प्रथम कृषि केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र था वो कहाँ खोला गया था और कब, तो आप बता देंगे कि जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था तो वो पांडिचेरी में खोला गया था 1974 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? यानी कि यूपी का वह कौन सा जिला है जहां पर बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर हो कुशीनगर। क्या होगा? कुशीनगर में आपका क्या कहते हैं, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसकी वो देख लेते हैं हम व्याख्या कि बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान शेवरही नामक स्थान पर है। कहाँ पर? अगर पूछ लेता है कि बाबू गेंदा सिंह जो गन्ना शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, तो ये यूपी में तो है ही, बल्कि यूपी में कुशीनगर में स्थित है। और कुशीनगर में भी कहाँ पर? तो शेवरही में स्थित है। कहाँ पर? शेवरही में। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और किसके निदेशक पर हुई थी? तो इसके पहले निदेशक डॉक्टर एच.एन. सिंह बनाए गए थे। कौन? एच.एन. सिंह बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो यूपी का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो वो आपका आलमबाग में स्थित है। कहाँ पर? आलमबाग में स्थित है। और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और आलमबाग कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यूपी में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 2017 में। कब हुई थी? 2017 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। क्या करना? जो 2022 आए तब तक किसानों की जो आय है उसे दुगना करना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? जो यूपी का जो पारीछा बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। और ये झांसी जिले के पारीछा नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? झांसी जिले के पारीछा नामक स्थान पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो यूपी में आलू निर्यात जोन कौन सा स्थित है? तो वो है आगरा। आगरा से जो आलू है उसका निर्यात किया जाता है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। यानी कि जो यूपी है, यूपी का जो तराई क्षेत्र है उसमें जो सबसे ज़्यादा सुगंधित चावल की जो किस्म है वो कौन सी है? तो वो है काला नमक। कौन सा? जो काला नमक नामक जो चावल है वो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है गाइस। और जो काला नमक जो उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाती है। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म यह भारत के अच्छी गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल, यानी कि जो इसकी खेती हुई थी वो बौद्ध काल से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी इसे जाना जाता है। यानी कि जो काला नमक चावल है उसे काले मोती के नाम से भी जानते हैं। और इसका उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा भी कहते हैं। जो इसका जो उत्पादक है वो चंदौली में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए चंदौली में इसको चावल का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? तो वो है वर्षाजनक। कौन से? जो वर्षाजनक है वो सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है, बाकी के सब उससे संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकसित परियोजना शारदा, सहायक, रामगंगा व गटक को शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। कौन सी? जो शारदा नहर है वो प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? जो यूपी में जो टिहरी बांध परियोजना है वो किसके सहयोग से पूरी की जाएगी? तो वो सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कि जो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर, अब पूछ लेता है कि जो टिहरी
टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर हो रहा है, तो भागीरथ नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है, और जो कि सोवियत रूस के सहयोग से किया जाए। किसका? सोवियत रूस के सहयोग से। जो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है, यानी कि 855 फीट, और वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। क्या है? 2400 मेगावाट इसकी स्थापित क्षमता है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना का केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय दिया है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसने उसके परियोजना को बनवाने के लिए 75% और जो राज्य सरकार है उसने 25% धन व्यय किया है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है रामगंगा बांध। कौन सा है? रामगंगा बांध, जो कि बिजनौर में है। कहाँ पर? बिजनौर में। जो रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया था, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। तथा रेहिंद बांध सोनभद्र में रेहिंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। और मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। यानी कि जो रामगंगा बांध है वो सबसे ऊंचा है। कौन सा? रामगंगा बांध। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 127.5 मीटर ऊंचाई। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, तो जो परीक्षा बांध है वो किस पर स्थित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर? बेतवा नदी पर स्थित है, और इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, इसलिए इसे परीक्षा थर्मल पावर पॉइंट द्वारा किया जाता है। किसका? परीक्षा थर्मल पावर पॉइंट भी कहते हैं। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिलती है। जो बेतवा नदी है वो हमीरपुर के निकट जाकर बेतवा यमुना नदी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो गाइस इसका ये वाला टॉपिक हमारा जो नदी परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना थी वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा पर्यटन। पर्यटन से संबंधित जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी आने की संभावना उनका हम अध्ययन करेंगे। और गाइस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट का हो, केंद्र का हो, किसी का भी हो, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।